वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता। महेंद्र भारती निषाद। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में जनता ही मालिक है। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पासवान के हाथों में कमान है, युवा हाथ में गई है। आप तो जानते हैं कि चिराग पासवान बहुत विद्वान, पढ़े लिखे, सुसंस्कृत पर्सनालिटी है उनकी। उनको बोलने की तहजीब है, संस्कारी लोग हैं, उनको जानकारी भी है और उनके नेतृत्व में ही कोई भी सरकार आने वाली जो है वो बनेगी। वो चिराग पासवान के समर्थन के बगैर नहीं बन सकती। चिराग पासवान का समर्थन लेना ही पड़ेगा। आप ब्यूरोक्रेसी में थे, उसके बाद राजनीति में आए, तो लंबे समय से आरजेडी में थे, तो आरजेडी से बगावत करके ही ना चुनाव लड़ रहा है। बड़ा सीधा चीज है, आपको बताएं, आरजेडी ही नहीं, भाजपा, कांग्रेस, किसी ने नहीं समझा कि अति पिछड़ा मुसलमान, यादव, कोयरी, कुर्मी बहुल्य जिला है। तो से बगहा अनुमंडल है और जिला पुलिस जिला है। इसकी घोषणा हो चुकी है जिला बनाने की, मगर बरसों से पेंडिंग है। इस मुद्दे को मैं जोर शोर से उठाऊंगा कि लोगों को दूर 70 किलोमीटर जाना पड़ता है, किसी को 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो लोग आराम से यहाँ अपना काम कराएं। चंपारण को एनडीए का गढ़ माना जाता है, आप लोग भी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका तो असर पड़ेगा। हर पॉलिटिकल आदमी का अपना फ्यूचर होता है, अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी रणनीति होती है। हमारे नेता की रणनीति है कि बिहार को डुबाने में नीतीश कुमार जी का मुख्य भूमिका है, तो नीतीश कुमार जी को हराया जाए। उनको हराने के बाद जो राजनीतिक स्थिति पैदा होगी वो अच्छी ही होगी। इसलिए हमारे नेता ने निर्णय लिया कि नीतीश हराओ, ताकि अपने सगे संबंधियों का लाश ले जाएं घर। सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई किसी की मृत्यु होती है तो हॉस्पिटल से ले जाने के लिए गांव एम्बुलेंस की सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ का कोई भी, आप तो लोकल लोग हैं, कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ नहीं बैठता। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कोई बढ़िया नहीं है। इसकी व्यवस्था करना, एजुकेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया स्कूलों को लगवाना, पलायन रोकने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना और यहाँ उद्योग धंधा लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। आमंत्रित करेंगे बाहर से लोगों को कि भैया यहाँ सब चीज़ है, मगर आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं सही रहने की वजह से लोग चंपारण में आने से डरते हैं। तो मेरा ये भी मुद्दा है कि सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गन्ना यहाँ का मुख्य फसल है। पहले 400 क्विंटल होता था तो लोग खुश हो जाते थे, मगर अब बीघा में 800 क्विंटल होने लगा। मगर गन्ना अगर तकनीकी ढंग से गन्ने की खेती की जाए तो 1300 क्विंटल पर एकड़ का रिकॉर्ड है। मेरठ में ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ 1000 एकड़ हो जाए, सारे किसान सुखी हो जाए। यहाँ पशुपालन की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन के लिए किसानों को कोई किसी तरह से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। यहाँ की सड़कें देखें, बेहाल हैं। यहाँ की कृषि देखें, बेहाल है। कोई पूछता नहीं है, कोई समस्या सुनने नहीं आता। जीतता है और चला जाता है, जीतने के बाद लौट के नहीं आता, इलेक्शन में ही आता है। तो मैं चाहता हूँ हेल्थ की व्यवस्था उत्तम किया जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी की जाए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हॉस्पिटल में, इस तरह का समीकरण है और क्या सोच के तैयारी किया है आप इस तरीके की? विद्यार्थी लाइफ से ही मेरा सोच था कि अपने गांव, अपने इलाके के विकास के लिए मैं काम करूं। मैं जब नौकरी कर रहा था तो भी मेरे इरादे यूं ही बने हुए थे। हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। गन्ना फैक्ट्री तो बहुत पहले की फैक्ट्री है, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी हुई पूरे हमारे क्षेत्र में।
और एक आध दो है जो वाल्मीकि नगर में वो बंद ही। यहाँ से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हो रहा है। यहाँ शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जब दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हर जगह छोटे बड़े जगहों में अच्छा पब्लिक स्कूल है, मगर हमारे बगहा में कोई बढ़िया स्कूल नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जहां यहाँ के लोगों को काम दिया जा सके, उनका पलायन रोका जा सके। कृषि में तकनीकी का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं हो रहा। किसानों को यहाँ तक नहीं मालूम है कि उनके ज़मीन में क्या है और क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ, मेरा पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ के पूरे ज़मीन का हेल्थ कार्ड बनवाऊँ, किस ज़मीन में क्या है और क्या नहीं है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। किसान बिना मतलब झोंके जाते हैं उसमें खाद यूरिया